मईशत जो क्या कहते हैं इस वक्त जो इंटेंसिव केयर में थी, सांस मुश्किल आ रहा था, मईशत ने सांस लेना शुरू कर दिया है। हमारे मुखालफों ने जो इस मुल्क के भी मुखालिफ हैं, वो इस वतन अजीज का अपने इक्तदार के बगैर तसव्वुर भी नहीं कर सकते इसके वजूद का। वो माशी अबतरी चाहते हैं ताकि PMLN और उसके हलीफों की जमात जो है वो जड़ें ना पकड़ सके, अवाम की माशी हालत दुरुस्त न कर सके और अफरा तफरी का आलम जो है वो फैल जाए, ताकि इस अफरा तफरी में उनके खिलाफ जो इस वक्त उनका जो एहतसाब हो रहा है, जो लूट मार उन्होंने की, जो इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया, उसका जो हिसाब किया जा रहा है, उस हिसाब से किसी तरह उनकी जान छूट जाए और वो दोबारा इक्तदार में आ जाए। अब तो वो चीफ जस्टिस को भी दबंग आदमी कहते हैं। लगता है चंद दिनों के बाद जो है वो आर्मी चीफ को भी दबंग जो है सिपा सलार कहेंगे। वो वक्त जरा दूर नहीं है। यहाँ पे हमारा बच्चियों का कॉलेज है, कचहरियाँ हैं, जेल है, पुलिस लाइन है, जितने भी सरकारी दफातर हैं, इसका एमनाबाद रोड पे यूनिवर्सिटी के साथ जो मुल्हिका ज़मीन है उसके ऊपर ये बतदरीज जो है ये सारे के सारे वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और इसके जगह जहां ये खाली होगी तकरीबन 53 एकड़ जमीन बनती है, उसके ऊपर एक पार्क तमीर होगा और आइंदा आने वाले वक्तों में कभी भी वहां पे कोई बिल्डिंग नहीं बनेगी, वो सिर्फ और सिर्फ पार्क रहेगा ताकि शहर में आने वाली नस्लें जो हैं उस पार्क से फ़ायदा उठा सकें, इस्तेफादा कर सकें और शहर का माहौल जो है वो सेहतमंदाना हो जाएगा। 2 मैंने आपको गिनवा दिए हैं। उसके अलावा डिप्टी कमिश्नर साहब, हाँ, शिफ्टिंग ऑफ बस स्टैंड जो है ये हमारा जो अड्डा है, जिसने आप कंटोनमेंट में बाहर आते हैं तो उधर से लेके कोटली बराम चौक तक एक अजाब होता है ट्रैफिक का, ये भी यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा। ये पहले 2 मंसूबे जो थे वो खासे खर्चे वाले हैं, तकरीबन 16-17 अरब रुपया उन पे खर्च होगा, लेकिन ये करोड़ों में ये मंसूबा जो है ये मुकम्मल हो जाएगा बस स्टैंड की शिफ्टिंग का। ये मंसूबा इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि शहर के अंदर से रश खत्म हो जाए। दिन के अंदर कई लाख लोग जो है शहर में आते हैं, कुछ अपने काम की गर्ज से, फैक्ट्रियां अभी भी शहर में हैं, टैनरियां अभी तक शहर में हैं, उसके लिए आते हैं, और दूसरे साइल आते हैं जो कचहरी आते हैं, जेल में मुलाकाती आते हैं, पुलिस के काम के लिए लोग आते हैं, वकला आते हैं, वकला के क्लाइंट्स आते हैं। इन सब का रश जो है शहर में जो है एक सुकून आ जाएगा। उसके बाद ये भी देखा जाएगा कि अंदरून शहर में जो है ट्रैफिक का क्या क्या किया जाए, जहाँ पे दुकानें हैं, कटंग बाज़ार है, बाज़ार कलां है, रेलवे रोड है, इसका क्या किया जाए ताकि शहरियों को एक ऑर्गेनाइज जो है ज़िंदगी जो है यहाँ पे मुयस्सर की जा सके, बजाय इसके कि कोई ट्रैफिक का सर पैर जो है वो नज़र नहीं आता। एक और जो मंसूबा है वो उसी जगह जहाँ पे बसों का अड्डा है उससे उधर ओवरहेड ब्रिज जो है बनाया जाएगा, जो जाके कोटली बराम चौक के आगे जाके ना वो ड्रॉप होगा। उससे भी जो ट्रैफिक छावनी की तरफ आ रही है या छावनी की तरफ जा रही है या जेल रोड की तरफ मुड़ रही है या उसके नीचे जो दुकानें वगैरह हैं उनको सहूलत होगी। हमने ओवरहेड ब्रिज इसलिए बनाया है कि नीचे जो दुकानदारों के कारोबार हैं वो डिस्टर्ब ना हो। अगर उसको अब हम बनाते अंडर पास बनाते तो आपने देखा है सैलाब के बारिशों के दिनों के अंदर इन तमाम अंडर पासों में पानी खड़ा हो जाता है और पानी निकासी का एक नया मसला जो है वो पैदा हो जाता है। क्या साहब, हाँ,
एक वादा किया हुआ है मोहतरमा चीफ मिनिस्टर साहिबा ने कि यहाँ पे, बल्कि जब उन्होंने 5 अनाउंस किए थे तो मैंने उनको मैसेज किया कि इन 5 में एक सियालकोट को भी देना है। उसमें एक आईटी पार्क जो है सियालकोट को भी मिलेगा। लाहौर के आईटी पार्क का मेरा ख्याल इफ्तिताह हो चुका है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला सियालकोट के आईटी पार्क का भी जो है वो किसी ना किसी जल्दी उसका भी इफ्तिताह हो जाएगा, उसका भी संग बुनियाद जो है। मैं दिन रात जो है इस सिलसिले में बड़े मियाँ साहब से, कायदे मोहतरम से और वज़ीर आला साहिबा से मैं उनका बड़ा मशकूर हूँ कि वो जिस तरह सियालकोट की तरक्की पे तवज्जो दे रही हैं, मैं और तमाम शहरी जो है वो बड़े मशहूर हैं। और हम इसके लिए अपनी ज़िले इंतज़ामिया के लिए उनके भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने प्रोएक्टिवली इन तमाम मंसूबों को जो है इस वक्त उनका पीछा किया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर ऑफिस में चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ जो सेक्रेटरी हैं चीफ मिनिस्टर साहिबा के, उनके साथ और हमारी सीनियर मिनिस्टर मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहिबा के साथ तकरीबन डेली जो है राब्ता है। कल भी राब्ता होना है और इसमें ऐसे कामों का कॉन्स्टेंटली जो है फॉलो अप करना पड़ता है, पीछा करना पड़ता है। मैंने सोचा कि आज के इस मौके को आपको लेटेस्ट रिपोर्ट जो है मैं आपको दूं। ये कश्मीर पार्क आपने देखा होगा ख़ायद सफदर रोड के ऊपर, उसका जो हाल हुआ था वो सबके सामने है। उस पर काम शुरू हो गया है। यहाँ पे एक बड़ा खूबसूरत पार्क जो है वो वजूद में आ जाएगा। और अगर डिप्टी कमिश्नर साहब मेरे इस बात की तस्दीक करें, इसके ऊपर हमारे दफाई अदारे जो हैं ऑलरेडी काम कर रहे हैं। और यार तू तो चुप कर, मैं लोगों को दसना पैंगे, तू पीछे खलोता ना है। तो मैं ये आपको पिछले 3 माह की जो है रिपोर्ट कार्ड जो है मैं वो आपके सामने पेश कर रहा था। आप लोग हमारे मोहसिन हैं, ख्वातीन जो यहाँ पे बैठी हुई हैं, मर्द हज़रात जो बैठे हुए हैं, उनकी बदौलत आज हम असेंबलियों में हैं, इक़्तिदार में हैं। अल्लाह ताला की ज़ात के बाद आपके वसीले से ये इक़्तिदार हमारे पास है और ये इक़्तिदार आपके लिए इस्तेमाल होगा इंशाअल्लाह ताला दिन रात। और भी बहुत से मंसूबे हैं जो मैं वफाक की सतह पे जिनके पीछे लगा हूँ, लेकिन माली मुश्किलात की वजह से हो सकता है इस साल नहीं तो अल्लाह ताला हामी नासर हो तो अगले साल 5 साल हमारी हुकूमत है आपने हमारे सुपुर्द की है। इसमें हर सतह पे, पंजाब में भी और वफाक में भी, हर सतह पे जो पाकिस्तानी हैं उनकी ज़िंदगी में एक खुशगवार तब्दीली आएगी। तमाम तर माशी इंडिकेटर्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव होना शुरू हुए हैं। मईशत जो क्या कहते हैं इस वक्त जो इंटेंसिव केयर में थी, सांस मुश्किल आ रहा था, मईशत ने सांस लेना शुरू कर दिया है। हमारे मुखालफों ने जो इस मुल्क के भी मुखालिफ हैं वो इस वतन अजीज़ का अपने इक़्तिदार के बगैर तसव्वुर भी नहीं कर सकते इसके वजूद का। वो माशी अबतरी चाहते हैं ताकि PMLN और उसके हलीफों की जमात जो है वो जड़ें ना पकड़ सके।
अवाम की माशी हालत दुरुस्त न कर सके और अफरा तफरी का आलम जो है वो फैल जाए, ताकि इस अफरा तफरी में उनके खिलाफ जो इस वक्त उनका जो एहतसाब हो रहा है, जो लूट मार उन्होंने की, जो इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया, उसका जो हिसाब किया जा रहा है, उस हिसाब से किसी तरह उनकी जान छूट जाए और वो दोबारा इक़्तिदार में आ जाए। अब तो वो चीफ जस्टिस को भी दबंग आदमी कहते हैं। लगता है चंद दिनों के बाद जो है वो आर्मी चीफ को भी दबंग जो है सिपा सलार कहेंगे। वो वक्त ज़रा दूर नहीं है। ये अपने इक़्तिदार की हवस में जिस तरह जनरल बाजवा को ताहयात जो है एक्सटेंशन जो है ऑफर कर रहे थे, ये पता नहीं क्या क्या ऑफर करने की, मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाता, लेकिन ये बहुत कुछ ऑफर कर सकते हैं। स्वाय इस मुल्क की सालमियत, इस मुल्क की हिफाजत, इस मुल्क की खुशहाली वो कभी भी ऑफर नहीं करेंगे। आपने 4 साल उनको आजमा के देखा। इस शहर में अगर एक ईंट भी लगी हो उन 4 सालों के अंदर, तो मैं अल्फाज वापस लूंगा अपने और माजरत भी करूंगा। इन 3 महीनों के अंदर सड़कें बनी हैं। उससे पहले जो 16 महीने की हमारी हुकूमत थी, उसमें भी तब्दीली के असरात जो है आपको नजर आने शुरू हो गए। लेकिन आप इस बात का यकीन रखें कि वो अपने कारकुनों को जो तिफल तसल्लियां दे रहे हैं, वो सिर्फ तिफल तसल्लियां ही हैं। इस मुल्क में एक पायदार, एक मजबूत माशी निज़ाम की, सेहत के और तालीमी निज़ाम की बुनियाद रखी गई है।